आजकल हमारे बच्चों की उंगलियां सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन पर चलती हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया उतनी ही बड़ी है जितनी उस 6 इंच की स्क्रीन में दिखाई देती है। टच का मतलब उनके लिए सिर्फ टच स्क्रीन रह गया है, लेकिन एहसास, फीलिंग वो कहीं खो गया है। इसलिए आज प्रैक्टिकल क्लासरूम के तीसरे एपिसोड में मैं यशिका और गौरांग को उस डिजिटल दुनिया से खींचकर हकीकत की जमीन पर लाया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कपिल वैष्णव, आपका होस्ट। प्रैक्टिकल क्लास के थर्ड पार्ट में आज आपको लेकर आया हूं कोहिनूर हेरिटेज वर्क। दोस्तों, इससे पहले हमने वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से कठिन मेहनत से ईंट बनाई जाती है। दूसरे पार्ट में हमने देखा था किस प्रकार कुम्हार अपने कठिन मेहनत से अनेक मिट्टी के बर्तन हमारे लिए बनाते हैं। तो आज की इस प्रैक्टिकल क्लास में हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार कठिन मेहनत से ये अलग अलग प्रकार की डिज़ाइन तैयार की जाती है और एक साधारण से मकान को रजवाड़ा स्टाइल में तैयार किया जाता है। मेरे साथ है गौरांग और यशिका। देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं प्रैक्टिकली आज के इस शानदार वीडियो में हेरिटेज लुक डिज़ाइन वर्कशॉप। तो सबसे पहले ले चलते हैं आपको, बात करते हैं सीधे इनके ओनर से। आइए आंटी जी, नमस्ते। नमस्ते। सबसे पहले आप अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए। मैं बांसी की रहने वाली हूँ। मेरा नाम रुखसाना है। कोहिनूर आर्टिकल मेरा शॉप है, इस पे हम काम करते हैं। अच्छा जी, तो आंटी जी, ये जो आपका कोहिनूर हेरिटेज वर्कशॉप है, कितने सालों से आप इसको चला रहे हैं? ये हम 13 साल से चला रहे हैं। अच्छा, तो इनको कौन कौन संभालते, मतलब इस वर्कशॉप को कौन कौन संभाल रहा है? दोनों बच्चे, मेरा हस्बैंड, मतलब हम चारों मिलके काम करते हैं। अच्छा, तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो वर्कशॉप है, यहाँ पर पूरा परिवार इस कार्य में जुटा हुआ है। आंटी जी के हस्बैंड, उनसे भी हम आपसे मुलाकात करवाएंगे। और आंटी जी का कहना है कि लगभग कितने सालों से काम कर रहे हैं आंटी जी आप? 13 साल से। 13 सालों से ये काम चल रहा है। तो यहाँ पर मतलब मुख्य किस किस प्रकार की डिज़ाइन बनाई जाती है? ये जो मतलब हर चीज़ की डिजाइन बनाई जाती है जी, फर्मे में बनती है। हाँ। और सब मतलब मकानों की डिजाइन में सब डिजाइन बना सकते तो हैं। कहने का मतलब जो एक साधारण मकान है उसको रजवाड़ा लुक में बदलना हो तो उससे रिलेटेड जो ये सारी डिजाइनें हम आपके यहाँ मिल जाएगी। हाँ, मिल जाएगी। तो सिर्फ डिजाइन ही मिलती है या आप खुद जाकर वहाँ सेट करवाते, कैसे क्या सिस्टम? मतलब सेट करते हैं हम मकानों पे, डिजाइन सेट करा हम ही करते हैं, मेरे दोनों बच्चे। अच्छा, तो आप और आपके हस्बैंड यहाँ पर डिजाइन बनाने का काम करते हैं। हाँ। और आपके जो भैया हैं, बच्चे हैं दोनों, वो साइट पर जाकर के उन डिजाइन को सेट करते हैं। और भी कारीगर साथ में रखे हुए होंगे। हाँ। तो कुल मिला के आप जीरो से लगाकर पूरा मकान बनाकर देते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात आंटी जी ने बताई। तो सबसे पहले हम ये भी देखते हैं कि इसका क्या प्रोसेस है। अब यहाँ पर जो कार्य कर रहे हैं उनसे मिलते हैं, बात करते हैं। आज के एआई युग में हम एक बटन दबाकर कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। कंप्यूटर पर सब आसान लगता है, लेकिन असलियत में यहाँ कंट्रोल Z यानी कि अनडू का बटन नहीं होता है। एक छोटी सी गलती और घंटों की मेहनत बेकार। यहाँ सांचे यानी कि मोल्ड्स तैयार किए जाते हैं, सीमेंट का सही अनुपात मिलाया जाता है। यह सिर्फ मजदूरी नहीं, यह इंजीनियरिंग और कला का संगम है। कोहिनूर हेरिटेज यहाँ सिर्फ सीमेंट जुड़ता नहीं बल्कि एक नई शक्ल लेता है। लेकिन एक बेजान पाउडर से शाही कलाकृति बनने का यह सफर आसान नहीं। यशिका और गौरांग ने आज जाना कि इस मजबूती के पीछे अलग अलग परीक्षाएं पास करनी पड़ती है। सबसे पहले रेत को छानना, प्योरिफिकेशन। सबसे पहले होती है रेत की छनाई। जैसे हम आटा छानते हैं वैसे ही यहाँ रेत को बारीक जाली से गुजारा जाता है। एक भी मोटा कंकड़ डिजाइन की खूबसूरती को बिगाड़ सकता है। और आज ये काम किसी मशीन से नहीं बल्कि हमारी नन्ही कारीगर यशिका ने किया। उसने देखा कि कैसे एक एक कण को बारीक करना पड़ता है। सफाई यहीं से शुरू होती है और फिर होता है मिलन, छनी हुई रेत और मजबूत गिट्टी का। सीमेंट के साथ इसका सही रेशो ही इस पत्थर की जान है। थोड़ा भी कम से ज्यादा हुआ तो उम्र कम हो जाएगी। और जब बारी आती है आकार देने की तो तैयार मसाले को सांचे में भरा जाता है, जिसे मोल्ड या डाई कहा जाता है। कारीगर के हाथ मशीन की तरह चलते हैं। हर कोने को दबा दबा कर भरना होता है ताकि हवा का बुलबुला न रह जाए।
यही वो पल है जब मिश्रण एक सुंदर डिजाइनर पीस बन जाता है और सांचे से निकलने के बाद इसे धूप की तपिश झेलनी पड़ती है। सूरज की गर्मी इसका पहला इम्तिहान है। यह कच्चापन दूर करती है और इस डिजाइन को सख्त बनाती है। और असली मजबूती आग नहीं, पानी देता है। इन सूखे डिजाइनों को कई दिनों तक पानी के टैंक में डुबो कर रखा जाता है। इसे कहते हैं तराई। सीमेंट प्यासा होता है, जितना पानी पिएगा उतना ही पत्थर जैसा कठोर बनेगा। पानी से निकलने के बाद इन्हें फिर से छांव और हवा में सुखाया जाता है। जल्दबाजी की यहाँ कोई जगह नहीं। पूरी तरह सूखने के बाद ही यह अपनी असली सफेदी और चमक दिखाता है। और अंत में 7वें पड़ाव पर यह टुकड़ा वर्कशॉप से निकलकर किसी के घर पहुंचता है। जब कारीगर इसे दीवार पर सेट करते हैं तो लगता है जैसे इमारत ने कोई गहना पहन लिया। रेत छानने से लेकर घर सजाने तक यह सिर्फ प्रोसेस नहीं, एक तपस्या है। इस जगह का नाम कोहिनूर बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे हीरा तराशने के बाद चमकता है, वैसे ही ये सीमेंट, कंक्रीट और इन कारीगरों के हाथे से तराशने के बाद किसी के घर की शोभा बनते हैं। यह काम धूल मिट्टी का जरूर है, लेकिन जो सुंदरता यह पैदा करता है वो बेमिसाल है। अक्सर हम ऐसी कारीगरी देखकर डर जाते हैं। हमें लगता है कि इतनी रॉयल दिखने वाली यह डिजाइन काफी महंगी होगी, लेकिन जब मैंने यहाँ के मालिक से पूछा तो जवाब सुनकर मैं भी हैरान रह गया। दूर से जब इन सुंदर सुंदर मकानों को देखते हैं, हाँ, उनको देख के यूं लगता है कि यार ये तो बहुत ही महंगे बनते होंगे, काफी पैसा इसमें लगता होगा। नहीं सस्ते। क्या बात करो, मतलब मुझे तो लगता है कि बहुत सारा खर्चा आता होगा इसमें। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अपन ईंट लगावे और ये सामान लगाओ, बराबर है। अच्छा, ईंट की रेट में आपकी ये डिजाइन मिल जाएगी हमें। हाँ, और मजबूती के अगर बारे में बात करें तो मजबूत रहता है, कोई दिक्कत जैसी बात तो नहीं? ये आरसीसी जब तक चलेगी जब तक ये सामान भी चलेगा। अच्छा, क्योंकि जो आरसीसी में चीज है वो की वो इसमें पड़ रही है। जी। और इसका कोई मेंटेनेंस, उस पे कलर करना, साधारण सा कलर करो? नहीं, कलर तो करना ही पड़ेगा। कलर है वाइट सीमेंट करो। हाँ, तो वो तो जो दीवारों पे करते हैं वही वाला कलर होता है। हाँ, इसके लिए कोई अलग से कलर या ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं? मकान के ऊपर कलर करोगे तो मकान ज्यादा समय तक चलेगा जी। तो इसके भी सामान के कलर करोगे तो ज्यादा टाइम चलेगा। अच्छा। तो सुना आपने, ईंट के दाम में महल जैसा लुक। यही तो खूबी है कोहिनूर हेरिटेज की। कम खर्च में घर को शाही, रॉयल, रजवाड़ा लुक में बनाना। अगर आप भी बांसी, चित्तौड़गढ़ जिले या इनके आसपास अपना घर बनाने की सोच रहे हैं और अपने घर को ऐसा ही सुंदर रूप देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जरूर आए। यह हमारे स्थानीय कारीगर हैं। इनकी कला को सपोर्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। इनका नंबर और पूरा पता मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, एक बार आप जरूर विजिट करें। पता है दोस्तों, मुझे डर लगता है। डर इस बात का कि आने वाली पीढ़ी को लगेगा कि दूध पैकेट से आता है और घर 3D प्रिंटर से बनते हैं। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे बच्चों को इंफॉर्मेशन तो दे सकता है, लेकिन अनुभव, एक्सपीरियंस नहीं दे सकता। खुरांग ने आज जब इस भारी भरकम गमले को उठाया तब उसे पता चला कि मजबूती का भार क्या होता है। यशिका ने जब अलग अलग डिजाइन्स को देखा तो उसे कला की बारीकी समझ में आई। यह प्रैक्टिकल नॉलेज किसी भी स्कूल की किताब में नहीं मिलेगा सिवाय हमारी प्रैक्टिकल क्लास के। तो सभी पेरेंट्स, मेरी आपसे एक विनती है, हफ्ते में एक बार बच्चों का मोबाइल ले लीजिए, उन्हें बाहर ले जाइए, किसी वर्कशॉप, किसी खेत, किसी कारखाने में। उन्हें धूल लगने दीजिए, उन्हें पसीना आने दीजिए, क्योंकि जब वो जानेंगे कि चीजें कैसे बनती हैं तभी वो चीजों की कद्र करना सीखेंगे, रेस्पेक्ट करना सीखेंगे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की प्रैक्टिकल क्लास कोहिनूर हेरिटेज से। और अगर आप चाहते हैं कि हम अगली क्लास में किसी खेत, कारखाने या किसी नई जगह पर जाएं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्रैक्टिकल क्लासरूम का हिस्सा बन जाइए, ताकि प्रत्येक रविवार को सुबह 9 बजे आप जुड़ सकेंगे हमारे साथ हमारी इस मस्ती की पाठशाला में। मैं हूं आपका होस्ट, शिक्षक साथी कपिल वैष्णव। आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जस्ट बी जॉयफुल।